नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिशियन की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें लालू की विरासत को संभालने के तौर पर देखा जा रहा था। जी हाँ, 2015 में जब पहली बार वो एक मंत्री के रूप में सामने आए थे तो लगा था कि भाई फाइटर है, फाइट कर सकता है। 2020 में दिखा कि नहीं, उस तरीके का फाइटर नहीं है जिस तरीके के फाइटर लालू रहे हैं, लालू प्रसाद जी रहे हैं। और 2025 में तो ऐसा लगा कि ये तो रणछोड़ दी ग्रेट है भाई। जरा आज देखिए पटना एयरपोर्ट की का स्थिति देखिए। जनाब दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन पहले इनकी मैडम दिल्ली गई है, आज ये दिल्ली जा रहे हैं। और पहली बार फोर्स जो है, पुलिस जवान जो है, हाथ में हाथ डालकर मीडिया वाले पहुंच न जाए उनके लिए चारों दोनों तरफ से घेराबंदी कर रखा है। अब आप सोच लीजिए कि कितने डरे हुए हैं या फिर मीडिया से जवाब देने से कितना बच रहे हैं। जरा तेजस्वी को देखिए, बहुत भरोसा है ना लोगों का, और स्वाभाविक तौर पर भरोसा भी था। लेकिन जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं, इन्हें ये समझना होगा कि ये बिहार है, और बिहार में इस तरीके की सियासत हमें लगता है कि कैजुअली, जिस तरीके से कैजुअल राजनीति कर रहे हैं, इसमें मुखिया बनना भी संभव नहीं है। विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। हार की समीक्षा चल रही है और जनाब उड़ गए दिल्ली। कुछ इसी तरीके की प्रवृत्ति पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। कहीं वैचारिक रूप से मजबूती से अपनी बात को रखे, कहीं नहीं दिखा। हुले ले ले करते हुए चले गए। ये जो हुले ले ले की जो राजनीति है ना, ये राजनीति आने वाले समय में तेजस्वी को बिहार की राजनीति से अल्टीमेटली लोग बाहर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये राजनीति हमें नहीं लगता है कि बिहार के लोग पसंद करते हैं। बिहार के लोग इस तरीके की राजनीति पसंद करते हैं जो दुख और सुख में लोग साथ रहे। आए दिन सरकार बनने के बाद, ठीक अभी आप उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हार की समीक्षा कर रहे हैं। क्यों हार हुई, इस पर अलग अलग तरीके का विश्लेषण आ रहा है। वोट चोरी की भी बात हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन आज 10 दिन बाद भी तेजस्वी जुबान खोलने को तैयार नहीं। तेजस्वी कुछ जैसे लग रहा है कि कोई मीडिया वाला कुछ ऐसा ना सवाल कर दे कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो सिर्फ संजय ही है ना, और कौन सा संजय के अलावा तो और कुछ ऐसा इशूज है ही नहीं जिसके सहारे ये कहा जा सके कि आप असहज हो जाए। हार को अब बताइए ना कि आप पूरे 2 करोड़ लोग बिहार के आपके साथ रहे, आपको वोट किया है, वो इस हार के बाद थोड़े मायूस हैं। उसकी मायूसी को खत्म करना, उसकी मायूसी को एक अलग तरीके से हौसला अफजाई करना, ये लीडरशिप का क्वालिटी होता है। वो साफ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और वो भी क्रिकेटर होते हुए। भाई क्रिकेट तो खेल ही है पेशेंस का। जितना जिसके पास धैर्य है, जितना जिसके पास तकनीक है, वो लंबे समय तक क्रिकेट खेलता है। पेशेंस जरूरी है। एक से एक हार का नाम क्रिकेट है। बेहतर प्रदर्शन करिए फिर भी टीम हार जाती है। ऐसे स्थिति में जो क्रिकेटर भी है, एक बिहार के बड़े परिवार का विरासत भी जिन्हें मिला हुआ है, वो अगर इस तरीके से भागने लगे तो फिर उसका क्या असर होगा, जरा आप सोचिए। क्योंकि तेजस्वी का यह प्रवृत्ति दिखा रहा है कि वो बिहार की राजनीति से में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। तेजस्वी की यह प्रवृत्ति दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति में अपने आप को उस तरीके के मिजाज में घुल मिल नहीं पा रहे, या मिजाज में जुड़ नहीं पा रहे। पूरे 2015 से लेकर 2025 तक 10 वर्षों के उनके राजनीतिक जीवन शैली पर अगर आप गौर करिए, हमें नहीं लगता है कि बिहार के अधिकांश इलाकों में ये घूमे भी हो। या रात्रि प्रवास तो किसी
नेता के घर तो आज तक हमें नहीं लगता है कि इन्होंने किया होगा। अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, लोगों से संवाद करें, कोई मतलब नहीं है। मतलब पार्ट टाइम लगता है, जैसे राजनीति इनका पार्ट टाइम काम। आज ठीक है, होते होते हमको कर देना है। तो अब बिहार में जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई, तेजस्वी के लिए आने वाले समय में और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि अब नीतीश का एरा खत्म हो रहा है और अब जो एरा आने वाला है वो एरा रिवेंज का एरा है, विद्रोह का नहीं, बदला लेने का एरा है। बेवजह मकान खाली करना बदले का ही कार्रवाई है और आने वाले समय में कई तरह की और बदले की कार्रवाई हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में अगर वो इस तरीके से मुख चुरा कर भागते रहेंगे तो फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि जब तक ये सड़क पर नहीं उतरेंगे, जनता अब इनके साथ आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी यह इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि भाई हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम ठीक है, हम बहुत कष्ट में हैं, हम भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, घूसखोरी से त्रस्त हैं, सरकार के मुलाजिमों से हम त्रस्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो स्थिति है, जो चीजें दिख रही हैं, हमें नहीं लगता है कि उसको लेकर जब तक नेता सामने नहीं आएगा, जनता सामने आने वाली नहीं है। क्योंकि तेजस्वी का ये मिजाज कहीं से भी जो है बिहार की राजनीति में आज तो प्रासंगिक नहीं है। इस तरीके से अगर रन छोड़कर वो भागेंगे, मीडिया से दूरी बनाएंगे, तब तो अभी बड़ी लड़ाई लड़नी इनको बाकी है। अभी बंगला लेने की बात हुई है, आने वाले समय में जितने आपराधिक मामले इन पर दर्ज है, हो सकता है कि उस मामलों में उनको सजा भी मिले, और सजा मिलने के बाद जिस तरीके की राजनीति, अब एक समझ लीजिए कि अब नीतीश नहीं है, नीतीश का खेल खत्म है, नीतीश की राजनीति खत्म है। अब एक नई तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हो चुकी है। उसमें अगर तेजस्वी इस तरीके की राजनीति करेंगे, जनता को तो छोड़िए, मीडिया को भी फेस करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तो फिर इस राजनीति में इनके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें इस तरीके से आज देखने को मिला कि भाई एक ऐसा एक से एक हार पॉलिटिशियन ने देखा होगा। हर लालू यादव ने भी अपने जीवन काल में बहुत सारे हार देखे हैं, लेकिन वो मीडिया से फेस करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते थे और रखते थे कि हमारी हार, हम इसमें मंथन करेंगे, हम नए तरीके से राजनीति करेंगे। लेकिन तेजस्वी तो पूरी तौर पर बात करना तो दूर की बात है, मिलने से वो बच रहे हैं। और आज ये एयरपोर्ट पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये तय मानिए कि आने वाली राजनीति में तेजस्वी के लिए, बिहार की राजनीति में 2 करोड़ वोटर इनके साथ है ना जी। अगर सारे महागठबंधन के वोट को अगर मिला लीजिए, इतने बड़े वोट के बैंक के बावजूद भी तेजस्वी हाशिए पर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिहार को एक फाइटर नेता की जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में कई तरह की चीजें देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट पर पुलिस की नजर है कि सरकार के बारे में अगर आप कुछ लिखते हैं तो अब आप पर यूपी की तरह कार्रवाई होगी। हर ऐसे एक्टिविटी पर नजर है जिस नजर को खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में विशेष तौर पर रखी जा रही है। वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। पुलिस का मिजाज बदलने को कहा जा रहा है। अब पहली वाली स्थिति नहीं है कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले कुछ चीजें देखने और समझने की जरूरत होती थी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नहीं, सीधे बुलडोजर लीजिए और तोड़ना शुरू कर दीजिए। अभी बिहार में जहां कहीं भी बुलडोजर चल रहा है, वो संकेत है कि आने वाले समय में बिहार में उस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत कम हैं। यहाँ यूपी वाली स्थिति नहीं है, फिर भी कुछ खास लोगों पर और उनके ठिकानों पर, उनके संपत्ति पर बुलडोजर चलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में तेजस्वी को और मजबूती से बिहार में खड़े रहने की जरूरत थी, लेकिन आज जो प्रवृत्ति दिखा, हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की सियासत में तेजस्वी ज्यादा दिनों तक बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रह पाए।